हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यहाँ पे आपको क्लास 9 से लेके ग्रेजुएशन केमिस्ट्री तक के सारे भी टॉपिक्स के वीडियोस और नोट्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था और कैसे किया था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, सर जे थॉमसन। ओके, और ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का उनको आइडिया आया कैसे था। स्काई में थंडरिंग को वो एक दिन नोटिस कर रहे थे। तो एक छोटा सा स्टोरी है कि वो स्काई में थंडरिंग जो हो रही थी उसको एक दिन नोटिस किए। तो थंडरिंग के वक्त जो उन्होंने बिजलियों को देखा, जो रेज लाइट का जो रेज दिखा, तो वो उसको सोच रहे थे कि आखिर वो किस चीज़ से बना हुआ है और क्या उसको लैब में उसको हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें जो चार्जेस है तो वो किस प्रकार का चार्जेस है। ओके, तो यही सोच लेके गया था उनको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओर। तो इसके लिए उन्होंने एक एपरेटस तैयार किया जिसको कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ओके ओके। बेसिकली एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके दोनों एंड पे दो मेटल प्लेट्स लगे हुए रहते हैं और एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया। ओके, और इसके लिए जो उन्होंने वोल्टेज यूज़ किया, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज़ किया है। अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट के आसपास इसको यूज़ किया गया था। ओके, तो ये तो हो गया जो करंट यूज़ किया उन्होंने। अब इस ट्यूब के अंदर का एटमॉस्फेयर को बिल्कुल स्काई में जो हायर एल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेयर होता है उससे सिमिलर बनाने के लिए यहाँ से सबसे पहले एक वैक्यूम पंप की मदद से ऑलमोस्ट सारा एयर को बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद इसके अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब इसमें इनर्ट गैस भर दिया गया था। ओके, हायर एल्टीट्यूड में उतना हायर एल्टीट्यूड में इनर्ट गैस ही बेसिकली मिलता है। तो इस वही सेम कंडीशंस को जनरेट करने के लिए इनर्ट गैस भर दिया गया था। अब इनर्ट गैस में कौन सा गैस भरा था वो स्पेसिफाइड नहीं है अभी तक, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ हीलियम ही नोन था। तो कहा जाता है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम गैस को भर दिया गया था, यानी लो प्रेशर पे हीलियम गैस को इसमें भर दिया गया। ओके, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब का एपरेटस में डिस्चार्ज ट्यूब में दो एंड पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल, दो एंड हो गया। एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज सोर्स यानी कि एक हाई वोल्टेज जनरेटर को इसमें कनेक्ट कर दिया गया जो कि अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट दे रहा था। एक वैक्यूम पंप चाहिए जो कि गैसेस को यहाँ से बाहर निकाल दे, और एक लो प्रेशर एरिया जो कि हीलियम गैस के साथ बना हुआ है। ओके, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, जब पावर सोर्स को ऑन किया गया तो देखा गया कि जो नेगेटिव टर्मिनल है जिसको कैथोड कहा जाता है, तो कैथोड से कुछ लाइट रेज निकली और ये जाके एनोड पे स्ट्राइक किया। ठीक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे स्ट्राइक किया। नेगेटिव से निकल के ये पॉजिटिव की ओर गया। अब ये जो रेज गए ये बहुत ही फास्ट गए और एक वाइट लाइट रेज की तरह ये ब्लिंक कर रहे थे। मतलब दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, एक टाइम पे दिख रहा था, दूसरा टाइम पे नहीं दिख रहा था। तो जब सोर्स को ऑन किया गया तो दिखाया गया नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कुछ लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं। तो कहा जाए तो यहाँ यहीं तक में उन्होंने कैथोड रेज को तो डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, तो यहीं से उन्होंने इस टाइम पे वो कैथोड रेज को डिस्कवर कर चुके थे, यानी कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे हो चुकी थी। तो इस टाइम पे जो रेज हमें मिली थी उन्हीं रेज को कहा गया था कैथोड रे। उनको क्या कहा गया था, कैथोड रे। ओके, तो कैथोड रे का डिस्कवरी तो हो गया, बट अब ये जो रेज जनरेट हुई, इन रेज का क्या नेचर था, ये कैसे बिहेव करेंगे, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए उन्होंने इसके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें एक बार में एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कहा नहीं जा सकता था कि हाँ यार रेज आए तो उसको कैथोड रेज नाम दे दिया, एक बार में तो हो नहीं सकता। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इसको फिर फर्दर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के साथ रिपीट किया। अब उनको देखते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम पे जो है रेज मिला जो कि ब्लिंक कर रहा था, कहीं कभी दिख रहा था कभी नहीं दिखा, नहीं जस्ट ब्लिंक कर रहा था, लाइट रेज दिखा फिर सडन नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक मेटल प्लेट को कैथोड रेज के पाथ के बीच में रख दिया, यानी मेटल प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन कैथोड एंड एनोड और कैथोड एंड एनोड के बीच में एक मेटल प्लेट रख दिया। सेम सारा कंडीशंस वही था,
अब जब सोर्स को ऑन किया गया, मतलब पावर सप्लाई दिया गया, तो रेज तो ट्रैवल कर रही थी कैथोड से एनोड की ओर, बट ये जो मेटल प्लेट यहाँ यूज़ किया गया, कहा जाता है कि ये क्रॉस यूज़ किया गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, बट जो उन्होंने अपना लॉकेट था वो यूज़ कर लिया था। बट ये बिलीफ है स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सपोज कर लेते कोई भी मेटल प्लेट उसको यूज़ किए हैं, तो अब जो ये रेज यहाँ से ट्रैवल कर रही है ये मेटल प्लेट पे स्ट्राइक किया। अब कोई भी लाइट सोर्स अगर किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है तो वो एक शेडो क्रिएट करता है अपने अपोजिट साइड से, यानी जिस साइड से लाइट आ रहा है, यानी सोर्स के बिल्कुल अपोजिट एंड पे। तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर से लाइट रेज आ रही थी, पॉजिटिव की ओर जा रही थी, तो एक शार्प शेडो दिखा गया पॉजिटिव की ओर, यानी कि कैथोड रे कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। और ये किधर देखा गया? एनोड की ओर, यानी कि अपोजिट एंड में। और एक शार्प शेडो मिला। शेडो कैसा मिला? बिल्कुल एक शार्प शेडो मिला, शार्प शेडो। तो अगर शार्प शेडो मिला तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये जो कैथोड रेज है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही, इसी वजह से एक शार्प शेडो मिला, यानी कि कैथोड रे travels in a straight line, यानी ये जो कैथोड रेज है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, ये कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। क्या शार्प शेडो मिला और कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक तो उन्होंने ये फाइंड कर लिया कि ये कैथोड रेज है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है और एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। अब ये जो कैथोड रे जो जा रही थी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो अब उन्होंने ये सोचा कि ये जो शार्प शेडो इतना शार्प बन रहा है, क्या इसमें कोई मटेरियल पार्टिकल है या फिर सिर्फ ये लाइट ही है, सिर्फ लाइट रेज है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन एंड एनोड की ओर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होता है? जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया, मतलब एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड का जो कि लाइट मिलने पे वो ग्लो करता है, यानी सारा लाइट को वो जिस डायरेक्शन में उधर वापस डिलीवर कर देता है। तो एक स्क्रीन यहाँ प्लेस किया। ठीक है, अब जब अगेन लाइट सोर्स और जो ये मेटल प्लेट था, इस बार उन्होंने परफोरेटेड मेटल प्लेट का यूज़ किया। मतलब जो मेटल प्लेट तो है लेकिन उसमें क्या छेद है, परफोरेटेड है मतलब वो उसमें छोटे छोटे होल्स हैं ताकि लाइट रेज उसके अंदर से निकल सके। अगेन जब इस एक्सपेरिमेंट को वापस दोहराया गया तो उन्होंने देखा कि शैडो तो कास्ट हो रहा है लेकिन शैडो के अंदर से जो लाइट रेज ट्रैवल कर जा रही थी उनके वजह से ये जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा रही थी तो ये स्क्रीन क्या कर रही थी? स्क्रीन ग्लो कर रहा था। ओके, तो ये स्क्रीन क्या हो रहा था? ग्लो हो रहा था, यानी इससे पता चल रहा था कि जब कैथोड रेज जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रैवल कर रही थी वो आके जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक की तो वो ग्लो कर रही थी। अब हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्लो कर रही है स्ट्राइक करने के बाद, यानी उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसका एक बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है कि दिवाली पे जो हम लोग फुलझड़ी इस्तेमाल करते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, उससे लाइट रेज तो निकलती है साथ ही साथ स्पार्क्स भी निकलता है। तो बिल्कुल वही स्पार्क्स इसमें देखा गया था। That is, this bright spot proves that stream made up of particles। अब ये जो ब्राइट स्पॉट्स हमको मिल रहे थे स्ट्राइक करने के बाद, ये ब्राइट स्पॉट्स क्या प्रूव कर रहे थे कि ये जो कैथोड रेज है इनमें पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई ना कोई पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब पार्टिकल कैसा है, क्या उसमें कुछ मास वो अपना मास पॉसेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको और थोड़ा सा जानने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एपरेटस को और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके क्या किया, उसमें एक लाइट पैडेड व्हील लगा दिया, दैट इज कैथोड रे मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। ये जानने के लिए उन्होंने उसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक लाइट पैडेड व्हील, एक हल्का सा मतलब बहुत ही लाइट वेट का एक व्हील लगा दिया। अब इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं कि घर में सीलिंग फैन तो है लेकिन अगर उसमें हम टॉर्च से जलाएंगे तो वो क्या उस फैन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर एक स्टोन से अगर हम उन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेंगे तो वो ब्लेड्स को रोटेट ज़रूर करेगा। तो इसका मतलब क्या पता चलता कि अगर उसमें कोई मटेरियल प्रेजेंट है तो वो ब्लेड्स को रोटेट करेगा। सेम थिंग जब इस एक्सपेरिमेंट को वापस किया गया
जब सोर्स को ऑन किया गया, लाइट सोर्स जनरेटर को जब ऑन किया गया तो अगेन कैथोड रेज देखने मिले। अब जब ये रेज इस लाइट पैडेड व्हील पे स्ट्राइक किए तो ये व्हील को इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। अब इस रोटेशन से हमें पता चल गया कि यहाँ पे इन ये जो रेज है कैथोड रेज, इनमें कुछ मास मटेरियल प्रेजेंट है। दैट इज व्हेन अ लाइट पैडेड व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रे, व्हील बिगन टू रोटेट, व्हील रोटेट होना शुरू हो गया। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो किससे बने हुए हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स है। कैथोड रेज क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ओके, इसके बाद ये जो अब यहाँ से तुमको पार्टिकल मिल गया, कैथोड रे में क्या मिला, कैथोड रे इज मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, कैथोड रे जो है वो मटेरियल पार्टिकल, यानी कोई ना कोई मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो मटेरियल प्रेजेंट है इसका नेचर क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, या फिर ये न्यूट्रल है। तो इसको जानने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और अगेन मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करके क्या किया, कैथोड रे एक और थोड़ा सा मॉडिफाई करके पता किया कि उसमें चार्जेस है या नहीं, दैट इज कैथोड रे कैरी चार्जेस और नॉट। तो इसके लिए क्या किया, सेम वही एक्सपेरिमेंट है, बट इस बार क्या किया उन्होंने, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐड कर दिया, ऊपर की ओर नेगेटिव और नीचे की ओर पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स के ठीक सामने में जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया, ताकि अगर दोनों में से किसी में भी अगर स्ट्राइक करे तो पता चल जाए, वहाँ पे स्पार्क्स हो, ग्लो करे और पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे स्ट्राइक किया है, यानी ये इस डायरेक्शन में है, इसका चार्ज ये होना चाहिए। ओके, जब अगेन सोर्स को ऑन किया गया तो देखा गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखा गया तो लाइट नॉर्मली सीधे ट्रैवल कर रहा था कैथोड से एनोड की ओर, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स को ऑन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया गया तो देखा गया कि ये जो कैथोड रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव प्लेट्स की ओर डेविएट कर गए। अब पॉजिटिव प्लेट्स की ओर डेविएट कर गए, यानी कि हमें ये पता है कि नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सॉरी, पॉजिटिव को भी रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये जो कैथोड रेज है इनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब एक और चीज़ ये छूटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया गया था ये इस वाले से भी ज़्यादा हायर वोल्टेज का यूज़ किया गया था, यानी यहाँ पे 10,000 था तो यहाँ पे 10,000 प्लस वोल्ट यूज़ किया गया था, 10,000 से ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे यूज़ किया गया था। ओके, अब ये जो कैथोड रेज है जो कि पॉजिटिव प्लेट्स पे स्ट्राइक किए, इससे क्या पता चला, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये कैथोड रेज क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट्स की ओर डिफ्लेक्ट कर गए। अब इससे क्या पता, इट शोज दैट कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। इससे क्या पता चला, कैथोड रे जो है ये हमारा क्या कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो इसी तरह से जे थॉमसन कैथोड रे को डिस्कवर किए थे और इन्होंने इसे नाम दे दिया था कैथोड रे पार्टिकल्स। ये कैथोड रे पार्टिकल्स इन्होंने नाम दिया था। बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्टोनले। बाद में इन्होंने कहा कि इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों कहना, तो इसको शॉर्ट करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया था। ओके, तो सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।